आजकल जब पेशेंट्स आते हैं हमारे क्लिनिक में तो उनका सबसे मेन कंप्लेंट होता है कि डॉक्टर मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है, या तो उनको क्वांटिटी कम लगता है कि वो बराबर से सो नहीं रहे, फ्यू कम कम घंटों के लिए सो रहे हैं, या फिर उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या वो बोलते हैं कि सोने के बाद भी उनको फ्रेश नहीं फील होता है। तो जनरली हम ये दो टाइप के पेशेंट्स को देखते हैं कि जिनको बराबर नींद नहीं आ रही है, या फिर जिनको नींद आ रही है लेकिन वो अच्छी नहीं है, उन लोग को सुबह में फ्रेश नहीं फील होता है, सुबह में उनको हेडेक्स होते हैं, दिन भर उनको नींद आती है। तो नॉर्मली सिम्टम्स वाइज हम ये देखते हैं। एंड व्हेन वी जब हम उनका डायग्नोसिस करते हैं तो नॉर्मली उनको या तो स्लीप एपनिया का प्रॉब्लम होता है या इंसोम्निया का प्रॉब्लम आता है। स्लीप रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है वो हर इंसान की थोड़ी थोड़ी अलग होती है। और जैसे हम एज करते हैं, हम और बड़े होते हैं, तो हमारी स्लीप रिक्वायरमेंट कम होती जाती है। तो जनरली देखा जाए तो जो 25 टू 40 45 के एज के अडल्ट होते हैं, उनके लिए 7 से 8 घंटे की नींद इनफ होती है। और 45 50 के बाद हम देखते हैं 60 तक उनको थोड़ा स्लीप रिक्वायरमेंट कम होता है। जनरली उनको अराउंड 6 टू 7 आवर्स की नींद काफी होती है। एंड 60 एंड अप जो नींद होती है वो नॉर्मली कम होती है, क्वांटिटी भी कम होती है, और उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती है, थोड़ी उनको लेस डीप स्लीप आती है। तो उनमें अगर हम 60 प्लस में नॉर्मली 6 आवर्स भी देखें, उनको ठीक ठाक नींद आ जाती है, फॉर देन दैट्स ऑल्सो कंसिडर्ड इनफ। स्लीप डिस्टरबेंसेस के काफी कॉजेस हो सकते हैं। एक तो स्लीप डिस्टरबेंस का कॉज होता है सिंपली आपका एनवायरनमेंट। अगर आपका रूम अच्छा लाइक अगर रूम में ज्यादा लाइट आए या खिड़की आप खुली रख के सोए तो डिस्टरबेंस आता है, तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज, और जो हम आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो वन इज तो कि एक्सटर्नल की कोई बाहर की चीज से आपकी नींद खराब हो रही है। दूसरी होती है कि हमारी जो हैबिट्स होती है, अगर आपके सोने की हैबिट्स अच्छी नहीं है, जैसे आजकल लोगों को मोबाइल फोन, टीवी या कोई अपना टैबलेट देखने की आदत होती है, तो वो अगर रात को बहुत लेट तक देखते हैं, या फिर जब रात में अगर उठते हैं, कभी कोई पानी पीने जाता है या बाथरूम जाता है, वो फोन उठा लेते हैं, तो उनकी उससे भी नींद डिस्टर्ब हो सकती है। और फिर तीसरी है कोई एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर किसी को हो, जैसे कि किसी को स्लीप एपनिया हो, या किसी को इंसोम्निया हो, या दूसरी तरह की भी स्लीप डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पैर मारने की आदत होती है कोई कोई लोगों को। तो वो सब से भी हमारी स्लीप काफी डिस्टर्ब हो जाती है। कि अगर कोई रेगुलरली अच्छे से नहीं सोए तो वीसी की बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं। जैसे बीपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अगर आपको बराबर नींद नहीं आए, अगर किसी को 1 वीक 10 डेज भी अच्छे से नींद नहीं आई, तो हमें डायरेक्ट इफेक्ट उनका बीपी पे दिखता है कि उनको बीपी हाई होने लगता है। और जब हम देखते हैं किसी को स्लीप डिसऑर्डर है, हम उसका इलाज करने लगते हैं, तो उनका बीपी ऑटोमेटिकली बेटर होने लगता है, कभी कभी दवा भी कम कर लेते हैं। तो वन इज मेजर है कि बीपी की प्रॉब्लम। दूसरा होता है बीपी के कारण आप सोच सकते हैं कि उनको हार्ट पे भी असर पड़ता है, तो किसी किसी को हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है। किसी की डायबिटीज, शुगर अगर उनको हो तो शुगर और उनकी बढ़ सकती है। भूलने की आदत होती है, लोगों को चीजें याद नहीं रहती है, वो और इरिटेबल हो जाते हैं, उनको मूड चेंजेस आते हैं। और मेंटल हेल्थ में बहुत सारे पेशेंट्स अगर अच्छे से सोई नहीं, या उनको बहुत डिस्टर्ब स्लीप बहुत सालों तक चले, तो उनको डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इंसोम्निया बेसिकली मतलब कि बराबर नींद नहीं आए। या तो आपको सोने में, जब आप सोने जाएं तो जल्दी से नींद नहीं आती है, सोने सोने जाने में लेट होती है या तकलीफ होती है नींद आने में। दूसरा होता है कि जब आप सोएं तो आप बहुत जल्दी उठ जाते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि अगर आप 6 या 7 बजे सुबह में उठे, आपकी नींद ऑटोमेटिकली हर रोज 4 5 बजे खुल जाती है, और फिर वापस आती नहीं है। तीसरे टाइप का इंसोम्निया होता है कि बार बार आप रात भर जगते रहते हैं, और वापस नींद नहीं आती है, वापस सो नहीं पाते। तो बेसिकली इंसोम्निया, जब किसी को इनफ स्लीप नहीं आती है, उनको लगता है नींद उनकी कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंसोम्निया। एंड द कॉजेज ऑफ इंसोम्निया के काफी कॉजेज होते हैं। जैसे कि कभी किसी को बहुत स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, जैसे हम औरतों में देखते हैं आफ्टर 45 जब उनको मेनोपॉज होता है, तो वो बहुत स्लीप के साथ डिस्टर्ब, इंटरफेरेंस और डिस्टर्बेंसेस के साथ आता है। एंड अगेन ओल्डर इंडिविजुअल्स जो 60 प्लस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली उनका ब्रेन चेंजेस, एजिंग के कारण स्लीप क्वालिटी ऑलरेडी डिक्रीज होता है, तो वी सी कि उनको इंसोम्निया ज्यादा होता है। स्नोरिंग इज वन ऑफ द साइंस ऑफ स्लीप एपनिया। अगर हम आपको बहुत खर्राटे आते हैं,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्नोरिंग खुद में ही दिखाता है कि आपका जो एयरवे है वो नैरो हो गया है। जब हम नॉर्मली जगे हुए रहते हैं, आप और मैं जैसे सांस ले रहे, तो कुछ आवाज नहीं आ रही है, खर्राटे नहीं आ रहे। लेकिन जब आप सोते हैं और खर्राटे आते हैं, बेसिकली उसका मतलब है कि जो हमारा एयरवे है वो और छोटा हो रहा है। अगर एयरवे हमारा बड़ा रहता है तो हवा अंदर बाहर होती है तो आवाज नहीं आती है। लेकिन जैसे एयरवे नैरो होता रहता है, छोटा होता रहता है, हवा अंदर बाहर होती है, तो वो खर्राटे प्रोड्यूस करती है। तो खर्राटे या स्नोरिंग खुद से भी दिखाता है कि आपका एयरवे नैरो हो गया है। और जिन लोग को स्लीप एपनिया होता है, दैट इज अ मोर सीरियस कंडीशन, उसका एक सिम्टम होता है। खर्राटे इज अ सिम्टम ऑफ स्लीप एपनिया। तो जब भी हम देखते हैं किसी को बहुत खर्राटे की प्रॉब्लम है, बहुत सालों से चल रही है, हमको हमेशा उनको टेस्ट करना पड़ता है कि स्लीप एपनिया उनको है कि नहीं। जब हम लेट तक फोन देखते हैं या फिर कुछ टीवी या कंप्यूटर, अपना लैपटॉप जो भी है, जब हम लेट नाइट तक देखते हैं तो जो हमारी स्क्रीन्स में है वो ब्लू लाइट होती है। तो जब हम उनको लेट तक देखते हैं, वो ब्लू लाइट हमारी आंख के अंदर जाती है और हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करती है। क्योंकि हम सबके बॉडी का एक रिदम होता है, इट इज कॉल्ड द सर्केडियन रिदम। और जब हम ये रात में जब अंधेरा होना चाहिए, जब हम अपने आप पे लाइट डालते हैं, तो ये हमारे इस सर्केडियन रिदम के साथ इंटरफियर करती है। तो नॉर्मली जैसे सूर्यास्त अगर होता है तो हमें तब नींद आने लगती है, और जब दिन चालू होता है तो हम जग जाते हैं। दैट इज हमारा नेचुरल साइकिल। लेकिन क्योंकि आजकल हम फोन यूज करते हैं, या फिर जैसे आप बोले स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है, तो बराबर हम रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, तो हमें नींद आने में बहुत टाइम लगती है। जो हमें 9-10 बजे तक नींद आनी चाहिए, हम फोन देखते हैं तो हम हमारी नींद को पुश करते हैं। तो हमारा पूरा सर्केडियन सिस्टम जो है वो पुश हो जाता है। तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वो भी वो सिस्टम के हिसाब से या वो रिदम के हिसाब से नहीं चलते, और थोड़े आगे आगे पुश होते रहते हैं। सर्केडियन रिदम हमारा बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम रेगुलरली बहुत लेट सोएं या बहुत लेट तक सोएं, तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल सिस्टम्स है सब डिस्टर्ब हो जाता है। हमारी बॉडी एक रिदम पे चलती है। जैसे नॉर्मली हमारा ब्लड प्रेशर रात के 2-3 बजे सबसे कम रहता है, और सबसे ज्यादा इंक्रीज होता है 7-8 बजे जब हम उठते हैं। लेकिन अगर आप लेट सोते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी नीचे बहुत लेट गिरता है। और अगर आप बहुत लेट उठते हैं तो आपको ब्लड प्रेशर जो राइज होता है वो आपके नींद के बीच में होगा। तो इससे आपके हार्ट पे असर पड़ता है। और अगर आप जैसे बहुत लेट सोएंगे तो आप लेट तक फिर कुछ खाएंगे भी, क्योंकि आपको हंगर ज्यादा लगेगी, तो इसके कारण वेट भी बढ़ेगा। तो जो लोग आदत के तौर पे बहुत लेट तक सोते हैं, जनरली हम देखते हैं कि उनको वेट गेन भी फटाफट हो जाता है, क्योंकि वो लोग फिर डिनर के बाद वापस खुद से कुछ खाएंगे या कॉफी पियेंगे। तो ये सब से जैसे वेट गेन का प्रॉब्लम होता है, फिर वापस हमारी मेंटल एबिलिटीज पे थोड़ी असर पड़ती है। लोग ज्यादा फॉरगेटफुल होते हैं, कंसंट्रेशन में उनको डिफिकल्टीज आती है, उनको हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती है, ब्लड प्रेशर। तो ये हमारी हैबिट्स बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती हैं हमारी स्लीप को, और उसके कारण हमारी ओवरऑल हेल्थ को।